देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। रूट्स एंड राइज फाउंडेशन का अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हुआ भव्य शुभारंभ। वाराणसी अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन पर बुधवार को गिलट बाजार स्थित संत अतुलानंद स्कूल के प्रांगण में रूट्स एंड राइज फाउंडेशन का औपचारिक शुभारंभ किया गया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये संस्था जड़ों से जुड़कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने तथा ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य रखती है। इस अवसर पर संस्था की पहली पहल अडॉप्ट ए ट्री ड्राइव की शुरुआत की गई, जिसका प्रतीक चिन्ह बच्चों के बीच आयोजित आर्ट स्लोगन और पोइट्री प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया। संस्था का विश्वास है कि बच्चे समाज की जड़ होते हैं और इन जड़ों को सशक्त करना ही भविष्य को सुंदर बनाएगा। फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती नमिता टंडन ने इस अवसर पर काशी वासियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे इस अभियान से जुड़े और काशी को और अधिक सुंदर, हरित और सशक्त बनाने में सहयोग दें। प्रोजेक्ट हेड डॉक्टर स्वाति अग्रवाल ने बताया कि रूट्स एंड राइज फाउंडेशन समाज में हरित क्रांति, बाल विकास एवं सामाजिक जागरूकता जैसे क्षेत्रों में कार्यरत रहेगी और आने वाले समय में अनेक सकारात्मक अभियानों का संचालन करेगी। कोर टीम के सदस्यों सीए सागर गुप्ता, सिद्धार्थ सिंह, शिवांगी सिंह, ज्योति सिंह और आदर्श ने कार्यक्रम के संयोजन में अपनी सहभागिता दी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अश्विनी टंडन, डॉक्टर अनुराग टंडन, डॉक्टर शालिनी टंडन, डॉक्टर स्मिता टंडन, सीए राजेश टंडन, डॉक्टर श्वेता सरीन, दीपक बहल, रजत पाठक, अपूर्व मित्तल, नितिन टंडन तथा राजीव खन्ना शामिल हुए और सभी ने ट्री अडॉप्शन अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान किया। फाउंडेशन के सचिव तुषार सारस्वत ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और बताया कि अपूर्व मित्तल संस्थापक व्यापारी नेटवर्क और उनकी संस्था व्यापारी नेटवर्क के सदस्य भी हमारे साथ मिलकर मुहिम को बल प्रदान कर रहे हैं, जो इस मुहिम से आम जनमानस को जोड़ने के लिए बड़ा और सार्थक माध्यम होंगे। द्वारा बच्चों को कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहेंगे? ये बनारस में नई संस्था बनी है नमिता टंडन जी द्वारा और सीए संजय कपूर और उनकी टीम ने जो राजेश टंडन और उनकी पत्नी ने जो ये अपनी टीम बना के ये चालू किया है, ये बधाई के पात्र हैं। हम इधर विगत 20 वर्षों से डेवलपमेंट निश्चित रूप से किए हैं, लेकिन जब आप डेवलपमेंट किए हैं तो हमने बहुत पेड़ और पौधे, पर्यावरण से बहुत छेड़छाड़ किया है, जिसका नतीजा आपको और समाज को देखने को मिल रहा है। अब जिस चीज़ को मैंने भरपाई की और नुकसान पहुंचाया, अब उसकी भरपाई करने का समय आ गया है और एक बहुत ही नेक पहल है। हमको जैसा पता चला कि ये एक पौधा देंगे और कहेंगे इसको बच्चे की तरह 2 साल पालिए, आज चारों तरफ हरियाली रहेगी तो ये प्रदूषण, ये बीमारियां और इस तरीके की घुटन जो महसूस हो रही है शहर वालों को, ये निश्चित खत्म होगी। मैं नमिता टंडन और उनकी पूरी टीम को इस पवित्र कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बढ़-चढ़ में अपनी मैं मदद करूंगा। आज के लोग एसी लगाना पसंद करते हैं, पेड़ को हटाना पसंद करते हैं, क्या तो जो लोग ये करते हैं ना, वो लोग हमारे ऐसे डॉक्टरों को एसी में रहते हैं। हाँ, तो वो लोग जो ये काम कर रहे हैं और पेड़ पौधा न लगा के सिर्फ एसी में बैठ रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो डॉक्टरों की क्लिनिक चला रहे हैं अच्छे से। समझ गए? सर, मैं अमिता सिंह, संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल की प्रधान अध्यापिका हूँ। अमिता सिंह जी, आज यहाँ पे बच्चों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है रूट्स एंड राइज फाउंडेशन द्वारा, तो क्या कहेंगे आज इस पर? सर, रूट्स एंड राइज का मतलब तो यही है कि हम जड़ से जुड़े रहें और जड़ से जुड़े रहने के लिए ये प्रयास बहुत अच्छा है कि हमने छोटे बच्चों को चूज किया है। बिकॉज छोटे बच्चे हमारे अभी से अगर अवेयर नहीं होंगे, अगर अभी से उनके अंदर जागरूकता नहीं आएगी तो हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक बच्चे को जागरूकता दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, तो वो संदेश अपने परिवार में भी देगा, अपने माता पिता को भी देगा और इससे हमारे देश का, हमारे विश्व का पर्यावरण सुरक्षित होगा। अपना नाम बताइएगा। मैं शिवांगी सिंह सारस्वत हूँ और मैं यहाँ पे रूट्स एंड राइज फाउंडेशन की तरफ से आज आई हूँ। हम लोग अतुलानंद स्कूल में आज एक प्रोग्राम बच्चों के तहत कर रहे हैं
जिसमें हम बच्चों को एक कॉम्पिटिशन्स के फॉर्म में एक फीलिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट प्लांटेशन और कैसे अपने रूट्स, जो कि नाम ही है हमारा रूट्स एंड राइज फाउंडेशन, उसके माध्यम से उनके बच्चों और पेरेंट्स के अंदर एक फीलिंग डेवलप करना चाहते हैं। मैं सीए सागर गुप्ता हूँ और रूट्स एंड राइज फाउंडेशन का मेंबर हूँ। सागर जी, आज ये कार्यक्रम क्या उद्देश्य है? यार, आज जितना लोग तरक्की कर रहे हैं उतने ही हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। ये तो हम लोग का जो मेन मोटिव है वो ग्रीन काशी का है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और प्लैनेट्स को भी प्रमोट करें। जब तक ग्रीनरी रहेगी तभी लाइफ है, अगर ग्रीनरी नहीं है तो लाइफ भी नहीं रहेगी आगे चल के। तो अपना मोटिव यही है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काशी में लगाएं और काशी को ग्रीन करें। अगर ये बहुत दुख की बात है कि लोग एसी तो खरीदना पसंद करते हैं लेकिन पेड़ कोई नहीं लगाना चाहते। बिल्कुल सही बात है। तो उनको क्या सुझाव देंगे आप? ये है यह देखिए, एसी लगाने के बहुत प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे हेल्थ पे। आप एसी में सो के सुबह उठिए तो आपके शरीर में दर्द रहता है, और यही आप सुबह उठ के गार्डन में जाते हैं, जब टहलते हैं तो आपकी बॉडी रिफ्रेश करती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चलिए, जमाने के हिसाब से आप एसी में हैं लेकिन आपको पेड़ भी लगाना चाहिए ताकि सुबह उठ के आप गार्डन में टहलें तो आपके हेल्थ इश्यूज भी कम होंगे और आपको खुद में अच्छा लगेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति सिंह, मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मैं रूट्स एंड राइज फाउंडेशन के साथ आई हुई हूँ। और ये जो फाउंडेशन है ये ट्रीज अडॉप्ट करने में लोगों की मदद करेगी। उस ट्री, जो भी ट्री हम अडॉप्ट करेंगे, कोई भी अडॉप्ट कर सकता है आकर, उसका ये फाउंडेशन 2 साल तक पूरा ख्याल रखेगी। और जब वो ट्री अपने आप सस्टेनेबल हो जाएगा तब वो आपके नाम पे, आपकी उस पर नेम प्लेट लगेगी और आपका ही वो ट्री हो जाएगा। तो आप उस ट्री को अपने किसी लव वन के नाम पे या खुद के नाम पे, किसी के नाम पे भी डेडिकेट कर सकते हो। और वो जैसे जैसे ग्रो करेगा आपको भी एक अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ, हमारे नाम से एक ट्री है। एक जैसे बच्चे की केयर होती है उस तरीके से उस ट्री का ख्याल रखा जाएगा। और इसी तरह से हमारी धरती जो है वो थोड़ी हमारी कोशिश है कि ग्रीन हो, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो थोड़ी कम हो। थैंक यू। मैं डॉक्टर ज्योति। नमस्कार, मैं हूँ तुषार सारस्वत, रूट्स एंड राइज फाउंडेशन का सेक्रेटरी। तुषार जी, रूट्स एंड राइज फाउंडेशन के द्वारा आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या उद्देश्य है? बेसिकली हम लोग की जो संस्था, उसका नाम है रूट्स एंड राइट्स। हम लोग जड़ों के संग जुड़ के अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करके अपने पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो उसी सोच के तहत हमने आज बच्चों को लेके अपनी जो लोगो क्रिएशन एक्टिविटी है उसको क्रिएट किया है। यही बच्चों में से कुछ बच्चे आज हम लोग के लिए एक लोगो क्रिएट कर रहे हैं सेम टॉपिक पे कि हम लोग अडॉप्ट ट्री का जो काम कर रहे हैं, और उनके लोगोस को हम लोग रिक्रिएट करेंगे अपने लोगों की तरह, ये दिखाते हुए कि हमारी जड़ों से ही हम लोग ने अपने कार्य को शुरू किया है और आने वाले समय में हम लोग बहुत ऊपर जाएंगे। इस फाउंडेशन द्वारा आगे समाज में क्या इसका क्रिया प्राप्त होगा? इस फाउंडेशन में अगले 2 महीने में हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, उसका नाम है अडॉप्ट ट्री। हम लोग बनारस के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़ के ट्रीज अडॉप्ट करिए। हम लोग इसको टेक्निकली मैनेज करने वाले हैं, हम आपसे एक सर्टेन अमाउंट डोनेशन लेंगे। इसके तहत हम लोग आपके घर के बाहर या कोई भी जगह में बनारस में हम लोग ट्रीज लगाएंगे, उनकी फेंसिंग करेंगे और उन पर नेम प्लेट लगाएंगे कि इसको किसने वो किया, और 2 साल तक इसकी पूरी मेंटेनेंस हम देंगे और हर 3-3 महीने पे टेक्निकली आपको अपडेट जाता रहेगा इस चीज़ के रिगार्डिंग। ये पेड़ लगाने का, पौधा लगाने का कहाँ से ख्याल आपको? पेड़ लगाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बनारस का जो इस समय एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, हम सब लोग उससे वाकिफ हैं। तो और हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि 5 जून में लोग पेड़ लगा देते हैं, पेड़ लगते भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बाद उनका देख रेख नहीं होता है कि वो बड़े हुए कि वो मर गए। तो हम लोग ने उस चीज़ में थोड़ा सा अपने आप को टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक सिस्टम बनाया है कि लेट इट बी, पेड़ हम भी लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग 2 साल तक उनको देखेंगे ताकि एक्चुअल जो इन्वायरमेंटल चेंज का इश्यूज है उससे हम लोग निजात पा सकें। जी, मैं नमिता टंडन, अध्यक्ष ऑफ रूट्स एंड राइज फाउंडेशन, हमारी नई सोसाइटी का आज अग्रसर हुआ है। नमिता जी, आज ये जो फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम बच्चों द्वारा कराया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? हमारा रूट्स एंड राइज नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जड़ों से जुड़कर, जमीन से जुड़कर हम ऊपर ऊंचाइयों को उठ के जाने का ये हमारी एक उद्देश्य है इस सोसाइटी का। तो जड़ मतलब हमारे समाज के बच्चे, तो हम शुरुआत अपने बच्चों से ही शुरुआत कर रहे हैं इस सोसाइटी का।
तो आज उन्हीं के हाथों से हम लोग एक लोगो बनवा रहे हैं अपनी इस ड्राइव का, जिसका नाम है अडॉप्ट अ ट्री। नमस्कार बनारस, मैं सीए डॉक्टर स्वाति अग्रवाल मित्तल और हमारे फाउंडेशन की आज इनॉग्रेशन है जिसका नाम है रूट्स एंड राइज फाउंडेशन। स्वाति जी, आज जो फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम बच्चों को आयोजित किया गया, क्या उद्देश्य है? जी, आज हम रूट्स एंड राइज फाउंडेशन की लॉन्चिंग कर रहे हैं संत अतुलानंद स्कूल गिलेट बाजार में। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लिए हम एक ड्राइंग कंपटीशन और पोइट्री कंपटीशन करवा रहे हैं। जो बेस्ट ड्राइंग सेलेक्ट की जाएगी वो हमारे इस फाउंडेशन का लोगो बनाया जाएगा। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट? आज हमारे साथ टोटल 600 बच्चे जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे पोइट्री लिख रहे हैं और कुछ बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं ग्रीन काशी के थीम पे।